ओह वाओ! व्हाट अ ब्यूटीफुल होम। बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक काम को करने में हमको 10 मिनट लगते हैं और पूरा दिन वो साफ-सुथरा रहता है। और दूसरा काम हमको करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं और उसको बार-बार करना पड़ता है। इनमें से आप कौन-सा चूज़ करेंगे? योर आंसर विल बी फर्स्ट वन कि हाँ, बस एक बार साफ कर दिया और हो जाए। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट वीडियो में स्वागत कर रही हूं, जिसमें कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूं कि क्या आपको पूरे दिन घर के अंदर सफाई करते रहना पसंद है? आपका आंसर होगा डेफिनेटली नो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में यही डिस्कस करने जा रही हूं कि अपने घर को हमको पिक्चर परफेक्ट सोशल मीडिया रेडी रखना चाहिए या लो मेंटेनेंस रखना चाहिए। लो मेंटेनेंस रखने का मीनिंग कहीं पे ये नहीं है कि हम अपने घर को पिक्चर परफेक्ट नहीं रखें। दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा। क्या हमको घर में हर समय साफ सफाई में लगे रहना चाहिए या हमको जो चीज़ें हमको पसंद हैं, प्रोडक्टिविटी या फिर हमारी हॉबीज़ या फिर जो कुछ हम करना चाहें, हमारी फिटनेस, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं आपके साथ में कुछ ऐसे एरियाज डिस्कस करने जा रही हूँ जिनको हम यूज करके अपने घर को लो मेंटेनेंस रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही में हमारा घर पिक्चर परफेक्ट भी रह सकता है। लेट्स स्टार्ट टुडेज इंटरेस्टिंग वीडियो। तो बात करते हैं कुछ जाली वाले या कार्विंग्स वाले डिजाइन की। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, घर को भी पिक्चर परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन इनको क्लीन करने में कितना हेजल होता है आप जानते ही होंगे। जाली वाले डिज़ाइंस को अगर हम किसी तरह से क्लीन करने की कोशिश भी करें, एक तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और कई बार वो पूरी तरह से क्लीन भी नहीं होते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट वो जाली तक, उसके इंटीरियर तक जा ही नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ये मंदिर या फिर ये मेरी सेंटर टेबल जिसके अंदर इस तरह की जाली बनी हुई है। इसको क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम अलग से ख़राब होता है, उसके बाद भी ये प्रॉपरली क्लीन नहीं होती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम लें प्लेन सिंपल डिज़ाइन के जो भी हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उनको क्लीन करना भी इजी होता है और हमारा घर देखने में भी हमेशा साफ़ सुथरा लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और जैसे ये दिखाऊं, ये वास, इसके अंदर ये बहुत सुंदर जाली का डिज़ाइन बना हुआ है, कार्विंग हुई हुई है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, नो डाउट, लेकिन इसको क्लीन करना अपने आप में एक टीडियस टास्क है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपको ये वाला वास दिखाऊं तो ये बिल्कुल प्लेन है, इसको क्लीन करना बहुत ईजी रहता है। तो आई विल प्रेफर दिस ओवर दिस वन। स्पेशली पार्टीशंस आते हैं, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनको क्लीन करना तो एक और भी बड़ा चैलेंज जैसा हो जाता है। आपके घर में भी क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप साफ़ कर कर के परेशान हो गए हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको उनको क्लीन करने में कितना टाइम लगता है वो भी मुझे बताइएगा। अब मैं बात करने जा रही हूँ रग्स और कारपेट की। फर वाले या फिर बहुत ही सॉफ्ट रग्स और कारपेट आते हैं और इन पर चलने में तो जो मज़ा आता है, आहा, लेकिन इनको हाइजीनिकली क्लीन करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितना ही साफ़ कर लीजिए, कितनी ही कोशिश कर लीजिए, अनलेस एंड अनटिल आप इनको ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे तो ये कभी भी प्रॉपरली साफ़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर बाल, फूड मटेरियल या फिर डस्ट अंदर ही अंदर डिपॉजिट होती जाती है, वो ईजिली नहीं निकलती है। डेली हम उसको वैक्यूम भी नहीं कर सकते, ना हम इतना टाइम दे सकते हैं। पर्सनली मैं बोलूँ तो मैंने अपने घर में रग्स और कारपेट्स बिछाना बिल्कुल बंद कर दिया है। फेस्टिवल्स पे या फिर विंटर सीजन में मैं थोड़े टाइम रग्स और कारपेट्स अपने घर में बिछाती हूँ फॉर अ चेंज, अदरवाइज़ क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट और ये बाल वाल भर जाते हैं, वो मुझे बहुत अनहाइजीनिक लगता है। अगर आपको अपने घर में रग्स या कारपेट्स यूज़ करने ही हैं तो नेचुरल फाइबर के, जूट के या फिर जो कॉटन के रग्स और कारपेट्स आते हैं उनको यूज़ करिए। उनको क्लीन करना कंपैरेटिवली फिर भी इजी होता है। तो क्या आप भी अपने घर में रग्स और कारपेट यूज़ करते हैं और कौन से यूज़ करते हैं मुझे बताइएगा, और किस तरह से उनको मेंटेन करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं वॉश बेसिन्स या सिंक्स की। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आते हैं आजकल, मन तो देख के इतना करता है कि जो घर में ऑलरेडी लगे हैं ना उनको भी चेंज करा लो। और अगर आप पिंटरेस्ट या सोशल मीडिया पे चले जाइए, वहाँ पे तो मज़ा ही आ जाता है देख के, लेकिन उनको मेंटेन करना
एक अलग से टास्क जैसा होता है, वो प्रैक्टिकली आप अपने घर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनको करने में कितना टाइम लगेगा, ये पहले से ही चेक कर लीजिए। क्योंकि जितने भी ये डिज़ाइनर सिंक्स आते हैं और अगर उनके आसपास में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उनको आपको बहुत रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, सुखा के रखना पड़ता है, अदरवाइज़ उनके ऊपर पानी के दाग आने शुरू हो जाते हैं। अगर साथ में आपके प्लेटफॉर्म भी लगा हुआ है सिंक के और जब हमने उसको काम में लिया तो आसपास में पानी स्प्लैश होता ही है जनरली, उसको हम ऐसा ही छोड़ दें तो थोड़े टाइम बाद में उसमें वाटर मार्क्स आने भी शुरू हो जाते हैं, तो वो देखने में अच्छा लगने की जगह और बुरा लगते हैं। इसके साथ ही में जो खाली हैंड वॉश के लिए छोटे वाले सिंक आते हैं या पिलर वाले सिंक आते हैं, उनके अंदर तो पानी बाहर स्प्लैश होके ही आता है, तो उनको भी हमको बार बार साफ़ करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा डीप, बड़े, सिंपल डिज़ाइन के हम वॉश बेसिन या सिंक लें, तो एक बार साफ़ कर देंगे, बहुत देर तक वो साफ़ बने रहते हैं। जब भी कभी अपने घर के अंदर सिंक या वॉश बेसिन चेंज कराएं या लगवाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और उसको लो मेंटेनेंस रखिए। और जब एक साफ़ सुथरा, एक प्लेन डिज़ाइन का सिंक आपको देखने में मिलेगा तो वो देख के अच्छा ही लगेगा, पिक्चर परफेक्ट ही लगेगा। ये अब चलते हैं अपने घर के दिल की धड़कन में, किचन में। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है हमारा गैस स्टोव, हमारा गैस बर्नर। तो आजकल जो मॉडर्न मॉड्यूलर किचन्स बन रहे हैं, उसमें पिक्चर परफेक्ट घर जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है बिल्ट इन हॉब लगा हुआ। लेकिन अगर आप बिल्ट इन हॉब लगाने जा रहे हैं या आपके पास में ऑलरेडी है तो आपको पता ही होगा, ऑलवेज थिंक बिफोर देयर मेंटेनेंस पार्ट ऑल्सो। क्योंकि बिल्ट इन हॉब्स को जो लगाने के लिए सिलिकॉन या गैस्केट यूज़ होता है, वो कुछ टाइम बाद में लूज़ होना शुरू हो जाता है या उसके बीच में गैप आना शुरू हो जाता है, जो कि कॉकरोचेज़ और पेस्ट्स के लिए एक ओपन इनविटेशन होता है। आफ्टर अ टाइम उसके अंदर लीकेज भी कई बार होना शुरू हो जाता है, नीचे के ड्रॉर्स में पानी आ जाएगा या ऐसे सब भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो आप चूज़ कर लीजिए कि आपको एक पिक्चर परफेक्ट अपना किचन रखना है या फिर लो मेंटेनेंस रखना है, जिसमें कि आजकल बहुत अच्छी तरह के ओवर द काउंटर हॉब्स भी आ गए हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही लुक देते हैं जो बिल्ट इन हॉब्स देते हैं। उनको हाइब्रिड हॉब्स बोला जाता है। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए हैं। आप ज़रूर देख लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको अपने किचन के अंदर कौन सा गैस बर्नर यूज़ करना चाहिए। पिक्चर परफेक्ट घरों में आजकल फॉल सीलिंग और पीओपीज़ या फिर लैमिनेट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छे लगते हैं घर, फोटोग्राफिक होते हैं, देखने में लुक भी अच्छा आता है। लेकिन अगर हम उनको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर या फिर बहुत ज़्यादा कार्विंग या अलग अलग स्टेप्स में बना देंगे तो उनकी क्लीनिंग, उनकी मेंटेनेंस उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो जाती है और वो अनहाइजीनिक हो जाते हैं। क्योंकि जो फॉल सीलिंग के बीच के ग्रूव्स होते हैं उनमें जाले और डस्ट बहुत जल्दी भरनी शुरू हो जाती है, जो कि क्लीन करना इजी नहीं होता। इनके साथ ही अगर हम अपने घर में वॉल पैनलिंग कराते हैं तो उनके डिज़ाइंस भी अगर हम इस तरह के लें जिनके अंदर ऊपर की सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो उनके ऊपर डस्ट आनी शुरू हो जाती है और उनको क्लीन करने में टाइम हमारा वेस्ट होता ही है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लो मेंटेनेंस घर रखने के लिए है कि फॉल सीलिंग या पीओपी या पैनलिंग जो कुछ भी करवा रहे हैं उसको बिल्कुल सिंपल रखिए, जिससे कि वो बस एक वाइप से क्लीन हो जाए, तो वो जल्दी साफ़ भी हो जाती है, हमारा टाइम भी बचता है और हमारा घर हाइजीनिकली क्लीन भी रहता है। नेक्स्ट एक एरिया में आ जाता है फ्लोरिंग और फर्नीचर। हम सोचते हैं कि घर में अगर हम डार्क शेड्स यूज़ करेंगे तो वो कम जल्दी गंदे होंगे, लेकिन होता इसका अपोजिट है। जितने भी आप चेक कर लीजिएगा डार्कर शेड्स होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी डस्ट चमकने लगती है। तो इसीलिए अपने घर की फ्लोरिंग्स या फर्नीचर के लैमिनेट्स या विनियर जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उनको लाइटर शेड्स में ही रखिए, तो उसके ऊपर इतनी जल्दी डस्ट नहीं चमकेगी और आपको बार बार उस जगह की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। इन शेड्स में जैसे क्रीम या फिर लाइट बेज या फिर वाइट के टोन्स आ जाते हैं, जो कि देखने में सोफिस्टिकेटेड भी लगते हैं और हमारे घर को एक फ्रेश लुक भी देते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में अपने घर को लो मेंटेनेंस रखते हुए भी किस तरह से पिक्चर परफेक्ट रख सकते हैं शेयर किया। आपको ये लो मेंटेनेंस घर का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही होम रिलेटेड कंटेंट के साथ में मैं वीकली आपसे मिलती हूँ। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।